एक आदमी को अचानक एहसास हुआ कि सोया सॉस वाले नूडल्स की एक कटोरी शायद उसकी पूरी जिंदगी का सपना बन चुकी है। उसने सोया सॉस नूडल्स के पैकेट को उठाया और जमीन पर बैठकर उसे लालच भरी नजरों से देखने लगा। नूडल्स की खुशबू इतनी तेज थी कि उसके पास रखी हुई भुनी हुई चिकन भी अब उसे बेकार लगने लगी थी। रात को बिस्तर पर लेटा हुआ वो नूडल्स के पैकेट को घूरता रहा और उसके अंदर बची हुई मछली की खुशबू को भी सूंघता रहा। यहाँ तक कि जब वो सोता था तब भी उसके सपनों में वही नूडल्स की खुशबू होती थी। अगले दिन उसने तय किया कि अब वो खुद एक कटोरी नूडल्स बनाएगा। सबसे पहले उसे आटा गूंदना था, लेकिन आटा नहीं था, इसलिए उसने जंगली फलों के बीज इकट्ठा किए, उन्हें पानी में मिलाया, मिक्स किया और जब कुछ नहीं बना तो सब फेंक दिया। लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उस रात उसने ग्रिल्ड मछली खाकर काम चलाया, पर अब उसके अंदर नूडल्स खाने की तड़प और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर एक दिन उसे एक नई दुनिया मिल गई। उसने देखा कि छत पर बहुत सारे पक्षियों की बीट जमा है, जिसमें फसलों के बीज मिले हुए हैं। वो खुशी से चिल्लाया, अब उसके सपनों के नूडल्स सच हो सकते थे। उसने अपने क्रेडिट कार्ड से छत की सारी बीट साफ की और जमीन पर एक जगह खोजी जहाँ केंचुए थे। उसने साइकिल के फ्रेम से खेत जोतना शुरू किया और दिन रात मेहनत करने लगा। उसके लिए ये जिंदगी का नया मकसद बन चुका था। पसीने की एक एक बूंद इकट्ठा कर रखता था, क्योंकि उसके लिए यही सबसे अच्छा नेचुरल मसाला था। अब बीज थे, जमीन थी, बस खाद की जरूरत थी। उसने एक सूट पहनाया हुआ बिजनेस स्टाइल का डरावना पुतला बनाया ताकि पक्षी फसल ना खाएं। अब उसे फसल की उम्मीद थी और वो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जीने लगा। 3 महीने कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। वो कंपनी का दिवालापन, बीवी का छोड़कर जाना, ब्रिज से कूदने की कोशिश सब भूल चुका था। वो अब एक नई जिंदगी जी रहा था। सुबह मछली पकड़ता, पेड़ों पर चढ़कर अंडे लाता और पत्तों को उबालकर उसमें उबले अंडे और ग्रिल मछली मिलाकर पसीने से स्वाद बनाता। ये उसका शानदार ब्रेकफास्ट होता। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। खेत में फसल उगाई, नूडल्स बनाने के लिए जरूरी सामग्री। एक दिन जब वो कचरे के ढेर में कुछ खोज रहा था, उसे एक चमकती हुई चीज दिखी। पेड़ पर लटका एक बहता हुआ पैकेट। जब उसने खोला तो उसमें एक खाली कागज था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने नदी किनारे एक पसीने में भीगी बाल गिराई थी। अब उसे समझ आया कि कोई बाहर से उसे देख रहा है। डर के मारे उसने पैंट पहन ली, लेकिन फिर सोचा कि उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। उसने कागज पर जवाब लिखा और नदी किनारे छोड़ दिया। अगले दिन सच में जवाब आया। अब दोनों के बीच संवाद शुरू हो चुका था। आदमी को एक बियो मिल चुका था। अब वो हर दिन नूडल्स की खेती के साथ साथ उस अनजान इंसान का जवाब भी इंतजार करता। धीरे धीरे वो जानना चाहता था कि बियो कौन है, कैसा दिखता है। शायद कोई इंटरनेशनल इंसान होगा, क्योंकि बातचीत अंग्रेजी में हो रही थी। पर खुशखबरी ये थी कि उसका उगाया कॉर्न अब फल देने लगा था। उसका सपना अब हकीकत बनने वाला था। फिर एक दिन पीले कपड़े में एक युवक आया और बोला कि बायू ने उसे 3 फ्लेवर में सोया सॉस नूडल्स भेजने को कहा है, साथ में एक साइड डिश भी है। आदमी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कहा, इन्हें वापस ले जाओ। ये मेरे लिए सिर्फ नूडल्स नहीं, उम्मीद है। अगर उम्मीद इतनी आसानी से मिल जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चला गया। अगले दिन बियू ने माफी मांगी। तभी आदमी को पता चला कि बियू एक लड़की है और वो बहुत समय से उसे देख रही थी। आदमी ने भी दिल से उसका धन्यवाद किया। आखिरकार उसके खेत में कॉर्न पक चुका था। अब वो असली नूडल्स बनाने की तैयारी में था। उसने कॉर्न को पीसा, पानी मिलाया, आटा गूंथा, बोतल से बेलन बनाया, कैन के ढक्कन से नूडल्स काटे और उबालकर उसमें वो सॉस डाला जो उसे मिला था। अब 3 महीने बाद उसका सपना सच हुआ। एक कटोरी नूडल्स तैयार थी। ये सिर्फ नूडल्स नहीं थे, ये उसकी पूरी जिंदगी की नई सोच और उम्मीद थे।